आपसे मिलने आपके शहर पुणे। 5 फरवरी सुबह 10:30 बजे। वो जो पूरे वर्ष स्क्रीन के इस साइड से हम पढ़ा रहे होते हैं और स्क्रीन के उस साइड से आप लोग पढ़ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है आपसे मिलने का। हम दोनों तो बहुत एक्साइटेड हैं। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो बच्चों, अगर आप सच में बहुत एक्साइटेड हो तो इस एड्रेस पर, जो ये एड्रेस विजिबल हो रहा है आपको, इस एड्रेस पर सभी बच्चे 5 फरवरी को हमसे मिलने जरूर आए। हमें आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू। सो बच्चों, हम आ रहे हैं आपसे मिलने आपके शहर पुणे। 5 फरवरी सुबह 10:30 बजे। वो जो पूरे वर्ष स्क्रीन के इस साइड से हम पढ़ा रहे होते हैं और स्क्रीन के उस साइड से आप लोग पढ़ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है आपसे मिलने का। हम दोनों तो बहुत एक्साइटेड हैं। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो बच्चों, अगर आप सच में बहुत एक्साइटेड हो तो इस एड्रेस पर, जो ये एड्रेस विजिबल हो रहा है आपको, इस एड्रेस पर सभी बच्चे 5 फरवरी को हमसे मिलने जरूर आए। हमें आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू। ओह, आवाज नहीं गई होगी ना? आवाज नहीं आ रही होगी। नो वॉइस। ओफो, कोई बात नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हो जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे। ठीक है, अभी आ रही होगी वॉइस, अभी तो आ रही होगी ना। देखो कैसे हुआ ये सवाल बच्चों। सबसे पहले हमें लेफ्ट टू राइट अप्रोच यहाँ पर यूज करना है। सिंपल सी बात है ना। लेफ्ट टू राइट अप्रोच यूज कर सकते हो, या फिर देखो ये 53 और 47 का सम करोगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? आपको 100 मिलने वाला है। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इधर देखो क्या है, 77 एंड 45 की बात करें तो 110 और 7 5 11, 122। 122 में 100 जोड़ दोगे तो 222। क्या कहते हो बच्चों? 222 आपका आंसर आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 222 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें तेजी के साथ। बढ़िया। थोड़ा सा लेट हो गया ना, माफी चाहेंगे। आज उठने में ही थोड़ा सा लेट हो गया था, तो सारे ही काम में थोड़ा लेट हो गया। चलो यहाँ देखो क्या, 675 प्लस 4854 माइनस 685 करना है आपको। टफ लग रहा होगा? बिल्कुल टफ नहीं है। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम इसे माइनस करेंगे। 675 में 685 अगर आपने घटाया बच्चों तो ये -10 हो गया। तो इसका मतलब 4854 में से 10 घटाओगे तो 4844 हो जाएगा। क्या कहते हो सारे बच्चे? यही आंसर आएगा 4844। कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, बढ़िया सवाल है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 652 प्लस 653 प्लस 654 प्लस 655 प्लस 656 प्लस 657 प्लस 658 प्लस 659 प्लस 660 प्लस 661, इन सभी का आपको सम करना है। सर आज चाय भी नहीं पिए? हाँ जी, आज चाय भी नहीं पिए। बहुत तेज तेज भागे, बहुत लेट हो रहा था ना। देखो 652 प्लस 653 प्लस 654 कैसे सम करेंगे बताओ? ये क्या है पता है बच्चों? ये है क्या? ये 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम है। ये 10 क्रमागत संख्याओं का है ना, 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का ये सम है। तो इसका मतलब इस केस में हम लोग जानते हो क्या करते हैं, आपको सिखाया गया है। जब भी ये केस आपके पास आता है बच्चों, जब भी ये केस आपके पास आता है, बहुत ध्यान से देखो, जो सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर, ठीक है, उसमें हम 4 ऐड कर देते हैं। वैल्यू कितनी हो जाती है? आप कहोगे सर 656 हो गया। हो गया 4 जोड़ने पर, एंड में आपको बस 5 यूज कर देना है। ये 6565 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों को समझ में आ गया? ये याद कर लो, ठीक है। ये 10 क्रमागत संख्याओं का सम है। 10 क्रमागत संख्याओं का सम है। तो जब भी ऐसा केस आपके सामने आए, आपको क्या करना है? जो सबसे छोटी संख्या है उसमें आप 4 ऐड करके लास्ट में आपको 5 यूज कर देना है, बस। यही इसका आंसर होगा। आप चाहो तो करके देख लो, ठीक है। ये ट्रिक है। अगला सवाल उस आपके स्क्रीन पर ये रहा।
इफ 4 and 6 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। जल्दी से रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ पर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होना चाहिए। चलो बता के दिखाओ जल्दी से। ये तो सिखाया गया है कि अगर 4 और 6 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं तो आपको बताना है इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, आपको इक्वेशन बताना है x के टर्म्स में। चलो जल्दी से सारे बच्चे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे, है ना। देखो याद रखिएगा, हमें हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रूट्स बनाने का मतलब ये इक्वेशन फ्रेम करने का ये फॉर्मूला होता है, जहां पर अल्फा और बीटा दो रूट्स होते हैं। किसी को भी अल्फा कह दो, किसी को भी बीटा कह दो। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर दोनों को सम करो, 6 4 10 हो गया, यानी कि माइनस से 10x प्लस दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे यानी कि 24 इज इक्वल टू 0। बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, सारे बच्चों का आंसर आ गया। क्या बात है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत शानदार। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम 7 के साथ आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रेम करना है। जल्दी से सारे बच्चे, फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम 7 के साथ आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। निकाल पाओगे? 7 के साथ आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना, बहुत अच्छे से हमें पता है ये एक ऑड नंबर है। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49। अब इसका जो भी आंसर आता है उसको हम हाफ करेंगे, है ना। 2 से डिवाइड करो तो 24.5 होगा। ठीक है, 24.5 होगा। और 24.5 से पहले होल नंबर 24, इसके बाद होल नंबर 25। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, तो आंसर भी 7, 24 एंड 25। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? 7, 24 एंड 25। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम 14। बच्चों हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है फ्रॉम 14 के साथ हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है। जल्दी से कैसे करेंगे बताओ? ये एक इवन नंबर है बेटा, ये एक इवन नंबर है ना। तो इवन नंबर के साथ कैसे करते हैं? सबसे पहले देखो, ये आपने इसका स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या आई? आप बोलो सर 196 आ गई। फिर इसका आपको हाफ करना पड़ेगा, है ना। 98 का हाफ बताओ 90 मतलब 196 का हाफ बताओ 98 होता है। ठीक है, इवन नंबर है ना ये, तो आपको 2 बार हाफ करना होता है इसमें। पहली बार हाफ हो गया, एक बार और हाफ करना पड़ेगा आपको। वैल्यू क्या आ गई? 49 आ गई। अब 49 से एक पहले चले जाओ, होल नंबर 48, इसके जस्ट बाद चले जाओ 50, है ना। तो आपके पास दो आंसर्स आ गए, एक तो 14, दूसरा 48 और तीसरा 50। ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, 14, 48, 50। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, 14, 48, 50। नाइस, बहुत बढ़िया, कमाल है, वेरी नाइस। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन, कहां तक? 10 क्यूब तक का आपको सम फाइंड करना है। जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं। क्या है सवाल? क्वेश्चन है आपके सामने, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, कहां तक? 10 क्यूब तक का आपको सम फाइंड करना है। कैसे करेंगे बताओ? जल्दी से सारे बच्चे इन जल्दी से सभी नंबर्स का सम करके बताओ कैसे करेंगे। भाई बहुत आसान है, देखो ध्यान से सारे बच्चे। सबसे पहले यहाँ पर हम अगर पूरे में ना जाएं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम एक काम करते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि सर कैसे करें, तो सबसे पहले छोटे से टुकड़े को यूज किया करो। जैसे हमने इतने को यूज कर लिया, एक आंसर मिल जाएगा, मतलब एक तरीका मिल जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया 9। ठीक है, 2 का क्यूब और 1 का क्यूब 9 आ गया। 9, इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है, वो ये है कि 1 प्लस 2, है ना, आंसर कितना आया था? 9 आया था, है ना। तो इसका मतलब 1 प्लस 2 यानी कि जो भी इनका सम है उसका स्क्वायर करना पड़ रहा है ना। यानी कि क्यूब छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 1 और 2 का अगर आपने सम किया 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास रियल आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए हैं अगर मैंने इनका सबका सम करके स्क्वायर कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 से 10 तक का सम निकालने का तरीका क्या होता है आपको पता है बच्चों? तरीका होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 2। यानी कि जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, है ना, 10 तक कितनी संख्याएं? 10 हैं, तो 10 को 11 से गुणा कर दो उसके एक आगे वाले से, 10 क्रॉस 11, और फिर 2 से डिवाइड कर दो। कितना आंसर आएगा बच्चों? आप बोलो सर ये आंसर आएगा आपका 55। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 55। ये 55 क्या है? 1 से 10 तक के नंबर्स का सम है। हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा जिससे कि क्यूब्स का हमें आंसर मिल सके। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इस 5 को आगे वाले से गुणा कर देंगे यानी कि 30। तो इसका आंसर होगा 30, 25। क्या सारे बच्चों का आंसर 30, 25 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 30, 25 आ रहा है? मजा आया? अच्छी अप्रोच है ना।
तो ये अप्रोच कब काम करेगी बच्चों? ये अप्रोच तब काम करती है जब क्यूब्स है ना 1 से लेकर के 10 तक के नंबर से क्यूब का अगर आपसे कोई सम पूछे, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, है ना, 1 से लेके होना चाहिए, शुरुआत 1 से होना चाहिए, ठीक है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कहां तक? 10 क्यूब तक। अगर ऐसा है तो आपको करना सिर्फ इतना है कि पहले तो 1 से लेके 10 तक का सम निकाल लो, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन कहां तक? 10 तक। इनका पहले सम ढूंढो। तो इनका सम ढूंढने का तरीका क्या है कि जितनी संख्याएं लिखी हैं उसको उसके जस्ट एक आगे वाले से गुणा करके 2 से डिवाइड कर दो। तो आप बोलो सर इसका जो आंसर आएगा वो तो 55 आएगा। तो अगर इसका आंसर 55 आया है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? जो भी 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम था उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 30 25। ये इसका पूरा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहां तक? 10 तक। अच्छा लाल बम गिर रहा है, इसका मतलब बच्चे नया सीखे हैं कुछ। हाँ नाइस ये अच्छा है ना, ये हम लोग के आपस में कम्युनिकेट करने का तरीका अच्छा है। अब जैसे यहां पर देखो क्या है, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम करना है, कैसे करोगे बच्चों? 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम करना है, कैसे करोगे? अभी पीछे सिखाया मैंने, है ना। तो यहां देखो 10 है, 10 को 11 से गुणा करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आया। और याद होना चाहिए, मैं तो कहूंगा याद होना चाहिए, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम तो आपको रटा होना चाहिए, 55 होता है, बहुत बार यूज में आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला चलो सीख लो, बट याद होना चाहिए कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम हमेशा 55 होता है। चलो एक और देते हैं फिर इसी तरह से बच्चों, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन कहां तक पता है आपको? 20 तक करके दिखाना है। चलो बताओ 20 तक के नंबर्स का सम क्या होगा? 1 से लेके 20 तक के नंबर्स का सम क्या होगा? क्विकली बच्चों, 1 से लेके 20 तक के नंबर्स का सम क्या होगा? कौन बताएगा सबसे पहले? चलो मैंने शेयर भी कर दिया, बताओ। तो आसान है ना। 1 से लेके 20 तक के नंबर्स का सम करना है, मतलब सब यहां संख्याएं लिखी कितनी है आपने कहा सर? 20 लिखी हैं। उसको जस्ट उसके आगे वाले से गुणा कर दो, उसके 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड किया तो आंसर 10, 210 करेक्ट। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 110 होगा, 55 का डबल कर दो। नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। 210 अप्रोच याद रखना है आपको, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और पूछ ले। चलो अच्छा बताओ फिर इसी बात पर कि अगर मैंने आपसे पूछा बच्चों कि 1 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है एंड सो ऑन कहां तक? कहां तक? 20 के क्यूब तक के सम बताना है आपको। चलो जल्दी से आप बताओ कैसे होगा? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन कहां तक? 20 का क्यूब। आपको इन सभी का सम करना है। कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। अभी जस्ट आपने अप्रोच सीखी। क्या अप्रोच है? आपने अप्रोच ये सीखा कि पहले 1 से 20 तक का सम बताओ। तो 1 से 20 तक का सम आपको पता होगा बहुत अच्छे से, 210 है, अभी हमने फाइंड किया, ठीक है। 1 से 20 तक का सम, और उसका फिर आपको बस स्क्वायर कर देना। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441, आगे लगा दो 00, यही तो आंसर होगा। 44100। क्या बात है, सीख गए देखो, है ना, मजा आया होगा। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, 21.6 को डिवाइड करना है 0.036 से, 0.36 से, जल्दी से 21.6 को आपको डिवाइड करना है 0.36 के साथ। कैसे होगा बताओ? थोड़ी देर के लिए डेसिमल को हम भूल जाएंगे, ठीक है, डेसिमल नहीं है यहाँ पर। छत ये एक बार जरूर गिरता है पेन, ठीक है। यहां देखो क्या है, 36 से अगर हमने डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों? हम कहेंगे सर 6 आएगी हमारी वैल्यू, ठीक है। यानी कि अभी थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ। अब नीचे ऊपर एक प्लेस छोड़ के है और नीचे 2 प्लेस छोड़ के है बच्चों, समझना सारे बच्चे ध्यान से। यानी कि नीचे वाला प्लेस अधिक है, तो अगर नीचे वाला प्लेस कितना अधिक है? हमने सर 1 अधिक है, तो जितना नीचे अधिक होता है उतना 0 यहां पर लग जाता है बस, यानी कि 60 वुड बी द राइट आंसर, है ना। जितना नीचे अधिक होगा, जितना अधिक नीचे होगा डेसिमल प्लेस, उतना ऊपर 0 चला जाता है, ठीक है, यानी कि 60 वुड बी द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 18% ऑफ 33 होल 1/3। जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएंगे, कैसे हो बताओ? टफ लग रहा है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना। देखो प्रतिशत दल बदलू अप्रोच यूज करता है, यानी कि प्रतिशत इधर आ जाएगा हमारा। जब ये प्रतिशत इधर आ गया तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 बच्चों, 1/3। 3 से डिवाइड कर दो, 6 वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो आप लोग? 6 हमारा राइट आंसर हो चुका होगा, है ना। अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, स्क्वायर रूट के अंदर 65 गुणे 39 है, बताओ। टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से कर लोगे, है ना, सीखा हुआ है आप लोगों ने। कैसे करेंगे भाई? स्क्वायर रूट के अंदर है 65 मल्टीप्लाइड बाई 39, तो आपको यहाँ पर कपल एग्जिट अप्रोच सिखाया गया है, यानी कि जो कपल में होगा वो बाहर चला जाएगा, है ना, जो जोड़े में होगा वो बाहर चला जाएगा। कैसे? देखो आप यहाँ पर ये लिखा हुआ है 13 का 5 गुना,
और ये लिखा हुआ है 13 का 3 गुना, करेक्ट। अब देखो 13 दोनों के पास है तो 13 बाहर चला जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा भाई, 5 और 3 का प्रोडक्ट यानी कि 15। यही इसका राइट आंसर आ गया 13√15। क्या हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है? क्या बात है, बहुत शानदार, वेरी नाइस। लेकिन अगर ये अप्रोच आपको ना पता हो, अब आप सोच के देखो, एक बार कल्पना करो कि अगर मैंने ये अप्रोच आपको ना सिखाई हो तो कितने बच्चे कितना स्ट्रगल करेंगे, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ढूंढेंगे, कितना टफ है सोचो। और एग्जामिनेशन में ये आए दिन आता रहता है ना, किसी न किसी सवाल में आपको ये चीज देखने को मिल जाती है। क्या कहते हो? अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। स्क्वायर रूट ऑफ 130 मल्टीप्लाइड बाय 260 मल्टीप्लाइड बाय 32, क्विकली जल्दी से सारे बच्चे। सर मेरा आज NICL का एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, आप बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द सफल हों। चलो यहां देखो कैसे करेंगे सवाल को। 130 मल्टीप्लाइड बाय 260 मल्टीप्लाइड बाय 32 कैसे हो बताओ? आसान है बेटा, है ना, कुछ भी टफ नहीं है। देखो 130 है, ये क्या है 260 है, 260 जानते हो क्या होता है? 130 का डबल होता है ऐसे। तो यहां देखो 130 और 130 कपल में है, पेयर में है, बाहर कर दो इन्हें, जो कपल में वो बाहर हो जाएंगे। 32 का डबल कितना होता है? 64, और 64 का स्क्वायर रूट हमें पता है 8 होता है, ठीक है। 13 का 8 गुना 104 होता है, 104 के आगे लगा देंगे 0, यानी कि आंसर भी 1040। क्या सारे बच्चों का आंसर 1040 आ रहा है? बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस। टफ क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेते हो। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा सा यहाँ पर एफर्ट लगेगा, आराम से करना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, आराम से इस सवाल को सॉल्व करना। क्या है क्वेश्चन? 56 का हमें 1.25 टाइम्स करना है और 44 का हमें 2.25 टाइम्स करना है। क्विकली जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे, ठीक है। 56 का हमें 1.25 टाइम्स करना है और 44 का हमें 2.25 टाइम्स करना है। जल्दी से सारे बच्चे, कैसे होगा भाई? यहाँ पर 1.25 टाइम्स है, इसका मतलब होता है 10/8, तो 8 से डिवाइड करते हैं 7 आएगा, 7 का 10 गुना 70 हो गया बच्चों। नाइस। यहाँ देखो क्या है, 2.25 भी आपको सिखाया गया है, ये 9/4 होता है, 4 से डिवाइड करोगे 11 आएगा, 9 का 11 गुना 99 आ गया बच्चों। दोनों का सम करेंगे यानी कि 169, है ना, 100 जोड़ के इसमें एक कम कर देंगे तो 169 वुड बी द राइट आंसर। और 169 होता क्या है बेटा? 169 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 12.5% ऑफ 816 करना है, जल्दी से सारे बच्चे। 12.5% ऑफ 816, 12.5% ऑफ 816 कैसे हो बताओ? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, हमें बहुत अच्छे इसके बारे में पता है। ये 1/8 होता है ना, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, वेरी नाइस। चलो ये वाला करके दिखाओ। 62.5% ऑफ 56 करना है, 62.5% ऑफ 56 करना है, कैसे करोगे? कैसे किया जाएगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। 62.5% होता है बेटा 5/8, ये 12.5% का 5 गुना है ना। 12.5% मतलब 1/8, उसका 5 गुना कर दिया 5/8, 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से 56, 7 का 5 टाइम्स हो गया 35। क्या कहते हो? सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है। बहुत शानदार, वेरी नाइस। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ अ कार विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस बाय यूजिंग स्पीड 20 km/h एंड 10 km/h। चलो देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन क्या देखो, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है कार की बेटा, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है कार की जो बराबर दूरी तय कर रही है 20 km/h और 10 km/h की स्पीड को यूज करके। चलो एवरेज स्पीड बताओ। बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। तो बच्चों को कहना है सर 20 + 10 यानी कि 30 का हाफ कर देंगे, हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, है ना। यही तो चल रहा है दिमाग में कि हमने किया, हमने कहा सर 20 और 10 का सम करके 2 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, हमने कहा सर 15 हमारा राइट आंसर आ गया। तो जितने बच्चों का आंसर 15 आ रहा है वो सारे के सारे बच्चे समोसा जरूर लाइएगा, और कोल्ड ड्रिंक भी हम देखना चाहेंगे, है ना, कि एक बार नासा की कोल्ड ड्रिंक और समोसा कैसा होता है। बच्चों जब भी इक्वल डिस्टेंस कवर हो दो स्पीड के माध्यम से, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 क्रॉस S1 क्रॉस S2 अपॉन S1 + S2, यानी कि 2 क्रॉस 20 क्रॉस 10 अपॉन दोनों का सम 30, ठीक है, यानी कि 40/3 इसका राइट आंसर होगा। ये याद रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है, 40/3 बच्चों इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया हर एक बच्चे को? ठीक है, ठीक है।
आगे बढ़ा जाए, सीख गए। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, 0.128 को 0.64 से डिवाइड करना है, करके दिखाओ। कैसे करेंगे? कोल्ड ड्रिंक नहीं सर, चाय लेकर आएंगे। हाँ तो चाय लेकर आना तुम, ठीक है। चलो ये वाला बताओ, 0.128 को डिवाइड करना है 64 से। भाई मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 64 का डबल होता है। अब हमें डेसिमल काउंट करना है, तो ऊपर 3 प्लेस छोड़ के, नीचे 2 प्लेस छोड़ के, ऊपर एक अधिक है। कितना? एक डेसिमल प्लेस अधिक है, तो इसका मतलब एक डेसिमल रहेगा, तो 0.2 है ना, एक प्लेस छोड़कर डेसिमल रहेगा। करेक्ट। अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल ये रहा, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बच्चों आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, करके दिखाओ। हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 954.587, 954.587, तो इसका मतलब 954.6 हो जाएगा। क्यों? 8 की वजह से, और अगर ये बढ़ गया 954, है ना। बड़ा भाई सैक्रिफाइस अप्रोच याद आ रहा है? बड़ा भाई सैक्रिफाइस अप्रोच, करेक्ट। तो यहां पर 0.6 की वजह से ये आगे इसमें +1 लग जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 955 हो जाएगा, ठीक है, 955 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हटेगा तो बगल वाले को 1 रुपए देके जाएगा। याद आ रहा है? 955। अगला सवाल बड़ा आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू 864.278। चलो जल्दी से, कैसे होगा ये सवाल? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या सिखाया गया? देखो 864.278। अब ये अगर 7 बड़ा भाई है तो बगल वाले को 1 रुपए दे के जाएगा। जब 1 रुपए दे के जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये अभी भी छोटा ही रहने वाला है ना, तो इसका भी कोई यूज नहीं हो पाएगा। मतलब 864 है तो 864 ही रह जाएगा, ठीक है। 864 इसका राइट आंसर बनेगा, राइट। आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, भाई 117 + 104 + 78 को हमें डिवाइड करना है 130 के साथ। कैसे होगा बताओ? टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि आप सबका सम करो, फिर उसको 130 से डिवाइड कर दो। एक तरीका तो ये है ना। क्या करना है? सबको सम करके 130 से डिवाइड कर देना है, तो आपको आंसर मिलेगा। एक तरीका ये है, एक तरीका और भी है। पता है क्या? मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ये क्या होता है, ये गार्जियन होता है, ये सबके लिए है मौजूद वहां पर। ये इसके लिए भी इक्वली है, इसके लिए भी इक्वल है, इसके लिए भी इक्वल है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसे भी आपको 130 से डिवाइड करना है, इसे भी आपको 130 से डिवाइड करना है, और इसे भी आपको 130 से डिवाइड करना है। ऐसे भाई 13 का 9 गुना हो गया 9/10, 13 का 8 गुना हो गया 8/10, 13 का 6 गुना हो गया 6/10। तो 8 से 14, 14 + 9 कितना होता है? 23 होता है, 23/10। इसका मतलब 2.3। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? सारे बच्चे जवाब दें। समझ में आया? मजा आया? ठीक है, ये ट्रिक ऑफ द डे घोषित कर दें। कि आप क्या करोगे? आप सबका सम करके भाई 130 से डिवाइड करोगे, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी महसूस हो। मैंने क्या किया? मैंने कहा सभी अगर 130 से ही डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने इंडिविजुअली कर लिया अलग अलग, है ना। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 57.7 को हमें सम करना है 73.4 से। करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे, कैसे होगा? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि 57 और 73 का सम कितना होता है? 120 और 4 3 7 3 10, यानी कि 130, 130 है ना। और पॉइंट देखो ये इनका होता है 1.1, तो इसका मतलब आंसर होगा 131.1। क्या कहते हो? हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है 131.1। नाइस, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 736.3 में से आपको 29.6 माइनस कर देना है। क्विकली आंसर करके दिखाएं तेजी के साथ। कैसे होगा बताओ? ये टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना। देखो हमें सिखाया गया डेसिमल का जब भी सब्ट्रैक्शन आता है हमें एक कदम आगे बढ़ा के हमेशा माइनस करना होता है, यानी कि 30 माइनस करना होता है ऐसे, ठीक है। तो 30 माइनस करो, इसमें से 706 होगा, 706.3 होगा बेटा, हाँ जी होगा। और अगर हम देखें तो 0.4 हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो 0.4 हमें वापस करना पड़ेगा इसको, है ना। तो यानी कि 706.7। क्या कहते हो आप लोग? यही तो होगा 706.7। मजा आ रहा है? बढ़िया सवाल था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 56 जो है वो 87 का कितना प्रतिशत है? निकाल के बताओ। 56 जो है वो 87 का कितना प्रतिशत है? जल्दी से सारे बच्चे निकाल के दिखाएंगे। 56 जो है वो 87 का कितना प्रतिशत है? नाइस, बहुत बढ़िया। इजी है ना, सीखा हुआ आप लोगों ने। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा?
हम देखेंगे इसका 10%। अगर मैंने इसका 10% निकाला तो वैल्यू क्या आ रही है, हम कहेंगे सर 8.7, दैट मीन्स 8.7 इसका 10% है, 8.7 से हमें 56 पहुंचना है। अगर मैंने इसका 6 गुना किया तो 8 6 48 और 7 6 42, 4 जुड़ जाएगा, यानी कि 52 के आसपास पहुंचेंगे। अगर मैंने 7 गुना किया तो हम और आगे निकल जाएंगे। आप समझ पा रहे हो, मतलब 6 गुना से 7 गुना के बीच में कहीं हमको लाई कराना है ना। तो इसका मतलब 60 और 70 यानी कि लगभग 65% के आसपास आपका आंसर आने वाला है। क्या कहते हो आप लोग बच्चों? 65% के आपके आसपास आंसर आने वाला है, 65% के, है ना। आप समझ पा रहे हो मेरे कहने का मतलब? अगर आपने 7 टाइम्स किया तो 8 से 56 हुआ, 7 से 49, तो 60.9 पहुंच जाओगे आप, अगर आपने 7 टाइम्स किया। और अगर आपने 6 टाइम्स किया, 8 छंग 48, 7 छंग 42, यानी कि 52.2 पर पहुंच रहे हो, है ना। तो दोनों ही सिनेरियो में आप बहुत दूर हो, हमें पहुंचना 56 पर। 56 बिल्कुल बीचों बीच वाली वैल्यू है, तो ना 6 गुना ना 7 गुना ना 13 ना मेरा, ठीक है। चलो 6.5 पर डन करते हैं। तो 6.5 अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। 65 जो है 127 का कितना प्रतिशत है? जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 65 जो है 127 का कितना प्रतिशत है? कैसे हो बताओ यहां पर? तो यहां पर अप्रोच ये यूज करेंगे, अगर हमने इसका 10% निकाला तो वैल्यू आएगी बेटा 12.7, है ना, यही तो आएगी अगर हमने 10% फाइंड किया तो। करेक्ट है, नाइस, बहुत बढ़िया। अब मुझे 12.7 से कहां पहुंचना है? 65 पर पहुंचना है। कितना मल्टीप्लाई करें? तो मैंने अगर इसका 5 गुना किया तो 12 पंचे 60, 7 पचे 35, यानी कि 63.5 पर आ रही है वैल्यू 50%, है ना। और हमें 65 पर पहुंचना है, यानी कि 1.5 अभी मुझे और चाहिए हुआ, तो यानी कि 1%, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 51%, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 51%, क्या कहते हो आप लोग? हाँ बिल्कुल, है ना, 50 से 52 के बीच में कहीं, 51 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा भाई। 1375 का मुझे 24 गुना करना है, करके बताओ जल्दी से। क्या है सवाल? देखो, 1375 का मुझे 24 गुना करना है, कैसे करेंगे? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, आपने सीखा हुआ बेटा। 1300 यानी कि जब भी एंड में 75 दिखे 4 से मल्टीप्लाई करके इसे 4 से डिवाइड कर दो। 13 चौक 5200 हो गया बच्चों, और ये 300, यानी कि ये 5500 हो चुका है, ठीक है। 5500 और ये 6 हो गया। देखो कितना टफ था, कितना आसान हो गया ना। 6 पंचे 30 है, 330 हो गया, 55 का 6 गुना, और आगे लगा दो 00, यही आंसर होगा। 33,000 होगा इसका आंसर। कितना टफ था, बट कितना मासूमियत के साथ ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो गई, देख पा रहे हो। मैं बार बार कहता हूँ, पूरा ऑब्जर्वेशन का खेल है और कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है आपका, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 888 का 4 टाइम्स, जल्दी से सारे बच्चे। बच्चों 888 का 4 टाइम्स करना है, करके दिखाएं। 888 का 4 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे बताओ? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना। यहाँ देखो 8 चौक 32, आइसक्रीम अप्रोच, 8 चौक 32, यानी कि 3 एंड 2, ठीक है। 8 का 4 गुना किया 32 आ गया। 2 8 बच गए, 2 स्पेस दे दो बीच में, इनका हमें सम करना है, यानी कि 5 और इधर भी 5, यानी कि आइसक्रीम अप्रोच। देखो आइसक्रीम बन रही है ना। 3552 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, नाइस। अगला सवाल चौक के स्क्रीन पर ये रहा। 37 का 27 टाइम्स करना है, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, सीखा हुआ आप लोगों ने, है ना। 37 का 27 टाइम्स मतलब कि एक डॉन नंबर की एंट्री होते हुए आया आया, कौन आया? डॉन आया। तो जब भी डॉन 3 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करता है तो मल्टीप्लाई नहीं करता, उसको 3 बराबर टुकड़ों में बांट देता है, ऐसे। 999 वुड बी द राइट आंसर, है ना। 999 वुड बी द करेक्ट आंसर, इजी। आगे बढ़े। अगला सवाल चौक स्क्रीन पर ये रहा। 74 का 18 टाइम्स करना है। 74 आ गया भाई, सुपर डॉन। क्या कहते हो? सुपर डॉन की एंट्री हो चुकी है ना। जल्दी से, ये कैसे होगा भाई? बहुत आसान है। 74 होता क्या है? मैंने कहा सर 37 का 2 टाइम्स होता है, राइट। तो 37 एंट्री करेगा तो इसे 3 बराबर टुकड़ों में बांट देगा, यानी कि 6 6 6, फिर उसका मुझे डबल भी करना पड़ेगा, हुई है। तो यहां पर 6 दूनी 12 हो गया, और यहाँ 3 और यहाँ 3, यानी कि 1332, यही तो आंसर आएगा, 1332। समझ में आ गई बात मेरी, है ना। जैसे 666 आया, है ना, 3 बराबर टुकड़ों में इसको बांटा गया, उसके बाद उसका 2 गुना करना पड़ेगा। 2 गुना करना, आइसक्रीम अप्रोच 6 दूनी 12, और उसके बाद, है ना, इनके डिजिट्स का सम कर दिया, तो यानी कि 3 एंड 3 हो गया। 1332 इसका राइट आंसर हो चुका है, इजी। आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। फाइंड द एवरेज ऑफ 126, 124, 122 एंड 128। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है।
बहुत तेजी के साथ 126, 124, 122, 128 का आपको एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, कैसे होगा भाई? आपको यहां पर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से, अगर आपने इसको सही सीक्वेंस में सेट किया, 124, 120, 122, 124, 126 और 128, तो आपको एकदम से नजर आएगा जैसे आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाला, आप कहोगे अच्छा सभी नंबर्स के बीच का सम देखो बराबर है, दो दो का गैप है, तो इसका मतलब जो बिल्कुल बीचों बीच वाला नंबर है वही इसका एवरेज हो जाएगा। यही इसका एवरेज हो गया। ठीक है, और ये अभी हम लोगों ने वायरल मैथ्स फाउंडेशन बैच में एवरेज पढ़ा है ना, वहां पर ये चीज सिखाई गई थी ना कि जब सभी नंबर्स के बीच का गैप सेम होता है तो एवरेज क्या होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट। और अगर इसमें भी आपको तकलीफ हो रही है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, है ना बच्चों, सिखाया गया है। यानी कि 22 और 28 50, 250 को जस्ट हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, है ना, सम करके, तो वैल्यू क्या आएगी? आप बोलो सर 125, तो भी देखो यही आएगा। राइट, आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, 566 में से आपको 288 माइनस कर देना है, कैसे करोगे बताओ बच्चों, कैसे किया जाएगा? 566 माइनस 288 क्या होगा इसका राइट अप्रोच? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। अप्रोच बहुत आसान है, हम नदिया पार अप्रोच यूज करने वाले हैं, यानी कि 300 से कितना कम है? 12 है, और 300 से कितना अधिक है? 266 अधिक है। तो अगर मैंने दोनों का सम कर दिया, मेरा आंसर होगा 278। क्या कहते हो बच्चों, क्या आंसर यही आएगा 278? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं। 2657 और 1989 का सम करना है बच्चों। जितने बच्चे, अगर आप लोग मॉर्निंग में, ठीक है, सुबह जैसे आप लोग उठे रहते हो, है ना, तो अब कोई सोएगा तो है नहीं, प्रैक्टिस करेगा सवालों की, है ना बच्चों। अगर मॉर्निंग में आप लोग रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो 9 AM पर सोना मैम रीजनिंग के SBI क्लर्क ओरिएंटेड मॉक्स करा रही हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे जुड़ सकते हैं। ठीक है, SBI क्लर्क के प्रैक्टिस मॉक्स करा रहे हैं, वो भी बहुत रिलेटेबल सवालों के साथ, क्योंकि उनका ट्रेंडिंग रीजनिंग का जो शो है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ होता है ना, ट्रेंडिंग रीजनिंग विद सोना शर्मा, याद होगा आप लोग को। ठीक है, ये सुबह 9 बजे होता है। कहाँ पर होता है? बैंकर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पर। ठीक है, अगर सुबह आप लोग को रीजनिंग पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, आज भी होगा। ठीक है, चलो कैसे करेंगे भाई? 2000 जोड़ करके मुझे 11 कम कर देना है, सिंपल सी बात है ना। 2000 जोड़ के मुझे 11 कम कर देना है। 2000 जोड़ो, 4646 हो गया भाई। 2000 जोड़ोगे 4657, 11 कम कर दो, 4646 हो गया, इजी। अगला सवाल किया जाए। नाइस, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 8487 में से आपको 6778 माइनस कर देना है, जल्दी से सारे बच्चे। अच्छा सर हम डेली देखते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कैसे होगा? चलो कैसे होगा ये सवाल? बहुत आसान है ना? तो आसान है बेटा, सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। 6778 है। आप देखो, हमें यहां से यहां पर पहुंचना है, समझना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। तो अब हम यहां पर एक काम करते हैं, हम पार्टीशन अप्रोच यूज करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा ना बच्चों। तो 84 और 67 के बीच का गैप बताओ, तो आप बोलो सर इसका जो गैप है वो 17 का है ना। और 87 और 78 के बीच का गैप बताओ, आप बोलो सर 09 का है, तो 1709 बच्चों, 1709 आ गया आंसर। कमाल है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 6474 में से आपको 5987 माइनस करना है, कर पाओगे क्या बच्चों? कर पाओगे? 6474। अब यही सोचो एक बार, मतलब माइंड में सोचा करो ये सारी बातें, कि अगर आप सुबह 6 बजे उठ करके, सुबह उठते ही जहां पूरा ब्रह्मांड शांत है, सब कुछ शांत है, वहां पर आप ऐसी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहे हो। सोचो ब्रेन को आप क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। जो आप उठते ही मोबाइल चलाया करते थे, है ना, रील्स देखा करते थे, या यूट्यूब पे फालतू चीजें देखा करते थे, उठते ही आप कैलकुलेशन कर रहे हो। ब्रेन को क्या फीड हो रहा है, ब्रेन कितना एम्पावर हो रहा होगा, ब्रेन की जो सेल्स हैं वो किस तरह से काम करने लगेंगे एक समय के बाद। आप अनुभव करो एक बार, है ना, कल्पना करो, क्योंकि हर एक बच्चे ने विज्ञान पढ़ रखा है, चाहे थोड़ा ही पढ़ा हो। जब आप पेट को काजू बादाम किशमिश ये सब खिलाते हो, अच्छा पौष्टिक आहार देते हो, है ना, तो बॉडी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, राइट। लेकिन जब आप ब्रेन को ये सारी चीजें देते हो, है ना, तो ब्रेन को इंप्रूवमेंट मिलती। खाना खाने से ब्रेन इंप्रूव नहीं होता, ब्रेन को जितना यूज करोगे ब्रेन उससे इंप्रूव होता है, राइट। और ब्रेन का जो
पौष्टिक आहार है वो यही है। ब्रेन की जो है ना, जितनी एक्सरसाइज कराओगे ब्रेन का इंप्रूव करने का तरीका वही है। आप खाना खा लो, दूध पी लो, आप दाल चावल सब्जी रोटी, आप है ना हजारों प्रकार के व्यंजन खा लो, दिमाग उससे इंप्रूव नहीं होगा, सिर्फ शरीर आपकी ताकतवर होती है। ठीक है, कहा जाता है जब आप खाना खाते हो तो गले के नीचे का हिस्सा इंप्रूव होता है, और जब आप पढ़ाई करते हो, कैलकुलेशंस करते हो, तो गले के ऊपर का हिस्सा इंप्रूव होता है। ठीक है, देखो कैसे होगा। तो अगेन हम समझेंगे बच्चों, यहां पर पार्टीशन अप्रोच यूज किया जाए। ठीक है, तो 64 एंड 59 के बीच का गैप बताओ जल्दी से। हम कहेंगे सर 5 का गैप है, लेकिन हम 5 लिख नहीं सकते, हमें 4 लिखना पड़ेगा, एक कम करके। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा छोटा है इनसे। इनके बीच का गैप -13 का है। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा देंगे बच्चों तो 87, यानी कि 487 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इजी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 754 में से 687 माइनस करना है, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इज इक्वल टू वायरल मैथ्स। नाइस। कैसे हो बताओ। अगेन हम लोग यहाँ पर नदिया पार अप्रोच यूज करेंगे, यानी कि देखो 700 से कितना कम है, 13 कम है। 700 से कितना अधिक है, आप बोलो सर 54 अधिक है। दोनों का सम कर दो, कितना आ गया आंसर? आपने बोला सर 67 के। सारे बच्चों का आंसर 67 आ रहा है। देखो मेंटली हो गया है ना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 31 का 21 टाइम्स। दोनों नंबर्स के एंड में 1 है बच्चों, दोनों नंबर्स के एंड में हमारा 1 देखने को मिल रहा है। ठीक है, दोनों नंबर्स के एंड में 1 है। कैसे हो बताओ बच्चों। यहां पर देख सकते हो कुछ घंटे बचे हैं। स्टोर पर मैंने भी सुबह उठ करके चेक किया तो बैंक महापैक पर ट्रिपल वैलिडिटी दिख रही थी, है ना। तो बच्चों ट्रिपल वैलिडिटी अभी भी नजर आ रही है, यानी कि 4 मंथ के पैकेज अगर आप एनरोल करते हो तो आपको 12 मंथ का पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, 6 मंथ का अगर पैकेज एनरोल करते हो उतने ही कॉस्ट पर आपको 18 महीने का पैकेज मिल जाएगा। और अगर आपने 9 मंथ का पैकेज एनरोल किया तो आपको उतने ही कॉस्ट पर 27 महीने का पैकेज मिल जाएगा, यानी कि बैंक महापैक मिल जाएगा, है ना। तो मैं रिकमेंड करूंगा हर एक बच्चे को कि 6 मंथ वाला आप एनरोल करके देख सकते हो, क्योंकि 6 मंथ में क्या खास बात है। सॉरी, ये तो 9 वाला है, नहीं सही तो था, है ना। 6 मंथ वाले में क्या खास बात है कि 6 मंथ की कॉस्ट भी छोटी होगी और उतनी ही कॉस्ट में आप 1.5 सालों के लिए रजिस्टर कर लोगे। और बैंक महापैक में जितने भी बैचेस होते हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं, अलग अलग आपको एनरोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पूरे साल, पूरे 1.5 सालों में जितने बैचेस बनेंगे, बहुत सारे मॉक मिल जाएंगे, बहुत सारे ई बुक्स मिल जाएंगे। तो बैंक महापैक, और दूसरी बात बैंक महापैक क्या है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो बैंक महापैक की प्राइस पूरी पूरी रिटर्न हो जाती है ना। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरा तो यहाँ पर खर्च हो रहा है, आप सिर्फ यहाँ पर पैसा जमा कर रहे हो एक प्रकार से। ठीक है, तो जितने बच्चों ने एनरोल नहीं किया सारे बच्चे कर सकते हैं। कोड यही रहेगा मैक्सिमम डिस्काउंट पाने का Y392। देखो ध्यान से भाई, 1 का 1 टाइम्स करोगे 1 आ गया, हाँ जी आ गया। 3 + 2 करोगे कितना आ गया, हमने सर 5 आ गया। नाइस। और फिर उसके बाद 3 का 2 टाइम्स कर दोगे 6 आ गया। 651 इसका राइट आंसर बन गया। ठीक है, अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 8 टाइम्स ऑफ 625% का स्क्वायर रूट करके दिखाओ जल्दी से। नाइस, बहुत बढ़िया। एक बार लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दो जो बच्चे चैनल पर नए हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर 8 का हमें 625% निकालना है ना। 625 का मतलब हो गया 25, प्रतिशत का मतलब हो गया बटे में 10। प्रतिशत बटे में 100 था, स्क्वायर रूट लग गया तो बटे में 10 हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ पर 8 है। 25 8 200, यानी कि 20 आपका राइट आंसर। क्या कहते हो, क्या हर एक बच्चे का आंसर 20 आ रहा है? हर एक बच्चे का आंसर 20 आए। 2 क्यों आ रहा भाई, 625 हो गया 25 हमारा, समझना। और प्रतिशत मतलब हो, अच्छा बच्चे सोच रहे प्रतिशत बाहर है, प्रतिशत से फंस गए बेचारे बच्चे। कोई बात नहीं, प्रतिशत अंदर है। 1/100 का स्क्वायर रूट बटे 10 हो गया, है ना, इस वजह से 20 आएगा आंसर आपका, राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा भाई, 7396 का स्क्वायर रूट बताओ क्विकली। 7396 का स्क्वायर रूट बताएंगे जल्दी से सारे बच्चे। और हाँ, एसबीआई क्लर्क के लिए अब कितना दिन बचा है, लगभग आपका 20-22 फरवरी को एग्जाम है, मालूम है कि नहीं आप लोग को। 20-22 फरवरी से एग्जामिनेशन शुरू है बच्चों, और जनवरी खत्म होने वाला है। मात्र आज देखो, आज 27 तारीख लग चुकी है, 4 इधर और 20 उधर, लगभग 24 दिन का समय बचा है। ठीक है, तो बिल्कुल 100% डेडिकेशन के साथ जुट जाओ। एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क 14,000 वैकेंसीज, 0 डिस्ट्रैक्शन। ये मत सोचना सर समय कम है हमारे पास, ये मत सोचना बिल्कुल भी हमारे पास समय कम है। बस डिस्ट्रैक्शन को लेस कर देना, लीस्ट कर देना, 0 कर देना। अगर डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दिए जीवन से तो समय ही समय है। ठीक है, तो समय ही समय है। एसबीआई क्लर्क, मैं चाहता हूं मेरा हर एक बच्चा यहाँ वायरल आर्मी का जितना यहाँ पर बैठा है वो सारे के सारे बच्चे एसबीआई क्लर्क क्वालिफाई करें इस साल। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। और हाँ, मैथमेटिक्स इंप्रूव करना है तो सुबह 6 का सेशन और शाम 7 बजे का सेशन बिल्कुल भी अब मिस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये 2 सेशन एकदम दिमाग में बैठा लो।
चलो यहां पर देखते हैं कैसे करेंगे। 7396 के ऊपर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है भाई, बहुत आसान है। सबसे पहले समझेंगे कि अगर मैंने 85 का स्क्वायर रूट निकाला बच्चों तो आप बोलो सर 7225 होता है, और अगर मैंने 90 का स्क्वायर निकाला तो आप बोलो सर 8100 होता है। करेक्ट है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि भाई इनसे बड़ा है इनसे छोटा है। यूनिट प्लेस पे 6 दिख रहा है तो इसका मतलब 86 हमारा राइट आंसर बनेगा, है ना। 86 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे क्यूब रूट निकालना है आपको 314432 के साथ। जल्दी से करके दिखाएं, जल्दी से। कैसे होगा ये, टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। क्यूब रूट के लिए हमें पार्टीशन अप्रोच यूज करना होता है। 3 प्लेस छोड़ के पार्टीशन कर दिया। यहाँ 2 दिख रहा है, इसका मतलब हमें यूनिट प्लेस पे 8 मिलेगा। भाई यूनिट प्लेस पे 8 होगा तभी तो क्यूब करने पे 2 आएगा। बिल्कुल, इनका काम खत्म। किस नंबर का क्यूब 314 के पास होता है, सबसे क्लोजेस्ट होता है? तो आप बोलो सर 7 का क्यूब तो 343 आगे निकल जाएगा, 6 का क्यूब होगा, यानी कि दोनों मर्ज कर दो तो 68 है ना। 68 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया 68, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 16। क्विकली आंसर देंगे तेजी के साथ सारे बच्चे। क्या है सवाल, देखो, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 16, आंसर दो। स्क्वायर रूट ऑफ रूट 16 टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं। देखो रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आपने बोला सर 4 होता है, लेकिन यहाँ एक और स्क्वायर रूट लगाया, यानी कि इसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, यानी कि 2 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 5 की पावर x इज इक्वल टू 625 है। फाइंड x, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इतनी बड़ी संख्या उठी है लेकिन लाइक्स और वॉचिंग बराबर नहीं है। लाइक्स अलग भाग रहे हैं, वॉचिंग अलग भाग रही है, गलत बात है ना। सारे बच्चे सबसे पहले तो लाइक्स और वॉचिंग को इक्वल कर दे तेजी के साथ इसी मोमेंट पर। ठीक है, 5 की पावर x। अब देखो 625 क्या होता है बच्चों? 625 होता है 5 की पावर 4। ऐसा है कि नहीं बताओ भाई? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ऐसे ही तो है। 25 गुणे 25 625, यानी कि 5 की पावर 4, और यहाँ पर क्या है 5 की पावर x। तो बेस सेम है तो पावर्स मस्ट बी सेम। बनाना बॉन्डिंग अप्रोच, यानी कि x इज इक्वल टू 4, है ना। क्या सारे बच्चों का आंसर x इज इक्वल टू 4 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 200। करके दिखाएंगे जल्दी से सारे बच्चे, कैसे होगा भाई, है ना। 2 की पावर x है इज इक्वल टू 8 की पावर 200 है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना। तो यहां देखो हम अप्रोच ऐसे यूज करेंगे। 8 का मतलब क्या होता है? 2 का क्यूब, और यहाँ क्या है 200 है, तो इसका मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और यहाँ क्या है 2 की पावर x है, यानी कि बेस सेम है तो बनाना बॉन्डिंग अप्रोच सेम, यानी कि x इज इक्वल टू 600। ठीक है, हर एक बच्चे का आंसर 600 आ रहा है। देखो कितना बढ़िया है ना। कितनी इंपॉर्टेंट चीज सीख गया सुबह सुबह उठ करके, वरना मिस हो गया होता, सोते रह गए होते तो मिस हो गया होता, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, एलसीएम निकालना है 16/27 और 24/9 का। अच्छा, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन का चैप्टर सबसे खतरनाक होता है, मानते हैं इस बात को, है ना। बहुत परेशान रहते हैं बोट एंड ट्रेन वाला चैप्टर। ये दोनों ही चैप्टर्स आपको वायरल मैथ्स के चैनल पर पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, मेरे से 2-3 बच्चे मैसेज करके बोले सर ये चैप्टर पढ़ा दो। मैं परेशान हो गया बता बता के, मैंने कहा आज भी अनाउंस कर देते हैं। वायरल मैथ्स का जो यूट्यूब चैनल है बेटा, उस पर बेसिक्स ऑफ मैथ्स की जो सीरीज चल रही है उसमें ये दोनों चैप्टर्स कवर किए गए हैं। आप बस सर्च करना बेसिक्स ऑफ मैथ्स बोट एंड स्ट्रीम या फिर ट्रेन, जो भी आपको चैप्टर का नाम सर्च करना हो, है ना। बोट एंड स्ट्रीम या फिर ट्रेन, जो भी, ठीक है, बाय नवनीत सर, बस ये चीज है। ठीक है, तो आप ये चैप्टर में जिन बच्चों को डाउट है वो आज के आज जाके पूरा नोट्स प्रॉपर बना लेंगे, प्रॉपर पूरा नोट्स, बिल्कुल प्री से लेके मेंस तक का प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 16/27 24/9 जब हमें एलसीएम निकालना होता है बच्चों, तो याद रखिएगा जो ऊपर वाले नंबर्स होते हैं हमें उनका एलसीएम निकालना होता है। तो वैल्यू आ गई कितनी? 48। और नीचे वालों का हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है। सवाल में अगर एलसीएम बोला गया है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, ठीक है, लेकिन नीचे वालों का हमें एचसीएफ, यानी कि इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी कि 9, यानी कि 48/9। ठीक है, याद रहेगा। कमाल है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, एचसीएफ निकालना है 16/27 और 24/9 का। करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना। कैसे होगा बताओ। तो यहां पर क्या है, हमें एचसीएफ पूछा गया, जो कहा गया होता है वो हमें ऊपर वालों के साथ करना होता है, यानी कि 16 और 24 का एचसीएफ निकाल दो। एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दो। आप बोलो सर 8 इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी। और नीचे वाले का फिर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, नीचे वाले का। तो 27 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 27 होता है, यानी कि 28/27, 8/27 है ना, 8/27। सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 16 इज डिवाइडेड बाई हाफ। क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? 16 इज डिवाइडेड बाई हाफ क्या होगा बताओ?
क्या होगा 3 होगा, क्यों 3 होगा बेटा, 3 क्यों होगा HCF भाई, HCF मतलब होता है जो दोनों को डिवाइड करे, जो दोनों को डिवाइड करे। तो 9 देखो 9 को भी डिवाइड कर सकता है, 9 27 को भी डिवाइड कर सकता है, तो 9 ही तो होगा HCF। बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे वो होता है कंसेप्ट, ठीक है। दिक्कत कर रहा है रिमोट। चलो 16 इज डिवाइडेड बाई हाफ, कैसे करेंगे बताओ। तो जब भी 16 अगर अपने हाफ से डिवाइड होता है तो याद रखेंगे हाफ से डिवाइड होने का मतलब होता है 1/2 ऐसे, तो 2 हमारा ऊपर चला जाता है, तो आंसर कितना आता है 32। बहुत सारे बच्चे इसमें जल्दबाजी में क्या करते हैं 16 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, कहते हैं सर 16 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, तो ऐसे मत करना, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से फिर अपने इस पोर्शन पर चलते हैं। आज वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए अच्छे अच्छे हम लोगों ने, है ना, आपने ध्यान दिया होगा। चलो ये वाला बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है A/B 5/4 है, B/C 7/1 है और C/D 16/7 है। हमें A/D निकालना है, कैसे करेंगे बताओ। टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं है, हमें बहुत अच्छे से पता है ना। कौरव और पांडव यानी कि महाभारत अप्रोच, जो वैल्यू दोनों की तरफ सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो 7 इधर भी है 7 इधर भी है, 4 देखो इसे भी कैंसिल आउट कर सकता है तो कर देगा। अब जो बचा वो मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 4 टाइम्स 5 4 20। इधर कुछ बच रहा है नहीं, इसका मतलब 20/1। बच्चों यही इसका राइट आंसर हो गया, है ना। A/D की वैल्यू 20/1। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आज आपके स्क्रीन पर ये रहा। 14 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है बच्चों, 14 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, क्या होगा इसका राइट आंसर। 14 जो है अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं है। देखो 14 अगर अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है तो इसका मतलब 14 का स्क्वायर करके उसका हमें डबल कर देना है। तो यानी कि 196 का आप डबल करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, आप बोलो सर 392। और अगर आपने गलती से भी आगे ये y यूज कर दिया तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड। नवनीत सर की जान, वायरल मस की शान, देश का कोड, देश की धड़कन धक धक, ठीक है। और इसका यूज कर सकते हो बच्चों आप लोग। अगेन फ्यू आवर्स लेफ्ट है ना, कुछ घंटे बचे हैं, उससे पहले पहले जल्दी जाके जिन बच्चों को इनरोल करना है बैंक महापैक वो तुरंत जाके कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है ये अपॉर्चुनिटी। तो अगेन बहुत सारी चीजें हैं, वायरल मैथ्स फाउंडेशन बैच है, फोकस बैच फॉर SBI क्लर्क है, टारगेट बैच फॉर SBI PO है, और भी 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, चाहे आप बात करो IPS PO की, IPS क्लर्क की, है ना, RRB के एग्जाम्स होंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्स होंगे 2025 में, और सभी एग्जाम्स के लिए कुछ ना कुछ तो बनेगा, कभी ई बुक बनेगा, कभी कोई मॉक बनेगा, कभी कोई बैच बनेगा। तो क्या सब में एनरोल करोगे, बिल्कुल नहीं, है ना। बेस्ट अपॉर्चुनिटी की बैंक महापैक में एनरोल करो, ठीक है। 80+1% का डिस्काउंट मिल रहा है, कभी 81% मत सोचना इसको, ठीक है। और ट्रिपल वैलिडिटी भी है, तो जितने बच्चे एनरोल नहीं किए सारे बच्चे बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हैं अभी भी कुछ घंटों के अंदर अंदर, ठीक है। और ये रिफंडेबल प्राइस होती है, जब आपका सिलेक्शन होता है तो पूरी प्राइस आपको वापस कर दी जाती है, ठीक है बच्चों। तो एनरोल नहीं किया तो कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही रहेगा Y392, ठीक है। चलो फिर बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, यानी कि शाम को 7 बजे। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों। अच्छा, वायरल अंजलि का बर्थडे है तो एक बार हम विश कर देते हैं। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़ती है। वायरल अंजलि को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बेटा, ईश्वर आपको तरक्की दे, बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द आपका सिलेक्शन, ठीक है। सो बच्चों हम आ रहे हैं आपसे मिलने आपके शहर पुणे 5 फरवरी सुबह 10:30 बजे। बच्चों पूरे वर्ष स्क्रीन के इस साइड से हम पढ़ा रहे होते हैं और स्क्रीन के उस साइड से आप लोग पढ़ रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है आपसे मिलने का। हम दोनों तो बहुत एक्साइटेड हैं, क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो बच्चों अगर आप सच में बहुत एक्साइटेड हो तो इस एड्रेस पर, जो ये एड्रेस विजिबल हो रहा है आपको, इस एड्रेस पर सभी बच्चे 5 फरवरी को हमसे मिलने जरूर आए, हमें आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू।